ज्ञान और धन का सफर। एक नई कहानी। धन और ज्ञान, ये दो चीजें हैं जिनकी तलाश हर इंसान करता है। कोई पैसे के पीछे भागता है तो कोई सीखने के लिए मेहनत करता है। पर क्या हमने कभी सोचा है कि ये दोनों कैसे बढ़ते हैं? क्या ये बाजार में मिलते हैं? क्या इनका आपस में कोई रिश्ता है या ये एक दूसरे के दुश्मन है? नहीं, ये दुश्मन नहीं बल्कि एक दूसरे के दोस्त हैं। ये साथ साथ चलते हैं। अगर जीवन में सबसे पहले ज्ञान आए तो धन उसकी परछाई बन जाता है, वह अपने आप आता है। और अगर पहले सिर्फ धन आ जाए तो ज्ञान अक्सर दब जाता है। पर यह बात सिर्फ सोचने से समझ नहीं आती, इसके लिए अनुभव चाहिए, और वही अनुभव आज मैं तुम्हें शब्दों में समझाना चाहता हूं। तो दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे चैनल थे कहानी रूम में। आज की ये कहानी आपको बहुत कुछ सिखाएगी, इसलिए इसे पूरा देखना। अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। तो चलो शुरू करते हैं आज की ये प्रेरणादायक कहानी। समीर और सेठ जी की सीख। एक छोटे से गांव में एक लड़का रहता था जिसका नाम समीर था। वह बहुत गरीब था, उसके पास ज्यादा कुछ नहीं था, लेकिन उसकी आंखों में बड़े बड़े सपने चमकते थे। गांव के लोग अक्सर उसका मजाक उड़ाते, अरे ये क्या करेगा, इसके पास न पैसा है न कोई जान पहचान। पर समीर के पास एक ऐसी चीज थी जो किसी के पास नहीं थी, सीखने की प्यास। वह खेतों में काम करके जो भी थोड़े पैसे कमाता, उनसे पुरानी किताबें खरीद लेता। उसके हाथ मिट्टी से सने होते थे, पर उसका मन किताबों में डूबा रहता था। दिन भर मजदूरी करना और रात भर पढ़ाई करना, यही उसकी दिनचर्या थी। एक दिन गांव में एक बहुत बड़े व्यापारी आए जिनका नाम था सेठ धर्मपाल। उन्होंने गांव वालों को एक सभा में बुलाया और कहा, मैं अपने बड़े व्यापार के लिए एक ऐसा साथी ढूंढ रहा हूं जो ईमानदार हो, समझदार हो और मेहनती हो। कई अमीर और बड़े बड़े लोग सामने आए। सेठ जी ने सबसे एक ही सवाल पूछा, अगर तुम्हें बहुत सारा धन मिल जाए पर तुम्हें उसे चलाना न आता हो तो क्या तुम उसे संभाल पाओगे? सब लोग चुप हो गए, किसी के पास जवाब नहीं था। समीर भी उस सभा में था। उसने हिम्मत की और धीरे से कहा, पर धन तो एक गाड़ी जैसा है, पर ज्ञान उसका ड्राइवर है। अगर ड्राइवर अच्छा ना हो तो गाड़ी चाहे कितनी भी महंगी क्यों ना हो, वो कहीं भी जाकर टकरा सकती है। पर अगर ड्राइवर समझदार हो तो वो पुरानी गाड़ी से भी अपनी मंजिल तक पहुंच सकता है। सेठ धर्मपाल मुस्कुराए। उन्हें समीर की बात बहुत पसंद आई। उन्होंने समीर से कहा, ज्ञान ही असली दौलत है। ये सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि जीवन का एक बड़ा सच है। जहां ज्ञान जाता है वहां धन अपने आप चला आता है। पर यह ज्ञान सिर्फ किताबों में नहीं मिलता, ये अनुभव से, जीवन की लड़ाई से, गलतियों से और हमारे मन में उठने वाले सवालों से पैदा होता है। जब तुम हर दिन कुछ नया सीखते हो तो तुम्हारी सोच बड़ी होती है, और जब सोच बड़ी होती है तब जीवन की असली दौलत बनना शुरू होती है। लोग अक्सर पूछते हैं कि अमीर बनने का सबसे तेज तरीका क्या है। कोई कहेगा व्यापार करो, कोई कहेगा सही जगह पैसा लगाओ, पर सबसे सच्चा जवाब है खुद पर पैसा लगाओ, यानी खुद को बेहतर बनाओ। जब तुम अपने अंदर के ज्ञान को बढ़ाते हो तो बाहर की कोई मुश्किल तुम्हें छोटा नहीं कर सकती। एक पेड़ तभी मीठे फल देता है जब उसकी जड़ें गहरी हों, और ये जड़ें ज्ञान से, अच्छी सोच से और सब्र से बनती हैं। धन की एक बड़ी खासियत यह है कि वो आता जाता रहता है। आज है, कल शायद ना हो, पर ज्ञान की सबसे बड़ी ताकत यह है कि वो कभी खत्म नहीं होता। अगर किसी के पास सब कुछ है पर समझदारी नहीं है तो एक दिन सब चला जाएगा, और अगर किसी के पास कुछ भी नहीं है पर अच्छी सोच है तो वह एक दिन सब कुछ बना लेगा। अगर तुम सोचते हो कि तुम्हारे पास पैसा नहीं है, कोई सहारा नहीं है, तो ये मत मानो कि तुम खाली हो। तुम तो अवसरों से भरे हो, क्योंकि खाली जगह में ही कुछ नया बनता है। ज्ञान उसे ही मिलता है जो सच में उसे चाहता है, और जब ये ज्ञान दिल से आता है तो ये धन को भी अपने साथ ले आता है। कीमती इंसान बनो। एक बहुत बड़े वैज्ञानिक ने कहा था, सफल इंसान बनने की कोशिश मत करो, बल्कि एक कीमती इंसान बनो।
कीमती बनो, तुम्हारा मूल्य अपने आप बढ़ जाएगा। और मूल्य वहीं बनता है जहां ज्ञान होता है। कभी अपनी जिंदगी के उन पलों को याद करो जब तुमने कुछ सीखा हो, चाहे वो किसी गलती से सीखा हो, किसी रिश्ते के टूटने से सीखा हो, या किसी अनजान आदमी की बात से सीखा हो। उस एक पल ने तुम्हें बदल दिया था। उसी पल ने तुम्हारे अंदर की छिपी दौलत को जगाया था। धन तब बढ़ता है जब उसे सही रास्ते पर लगाया जाए। पर सही रास्ता कहाँ से आता है? ज्ञान से। और ज्ञान कैसे बढ़ता है? सवालों से। हर सवाल जो तुम्हारे मन में उठता है वो तुम्हें बड़ा बनाता है। इसलिए सवाल पूछो, खुद से, दुनिया से, किताबों से, अपने अनुभवों से, क्योंकि हर सवाल एक सीढ़ी है जो तुम्हें उस जगह तक ले जाती है जहां धन और मन की शांति दोनों मिलती हैं। आज के समय में सबसे बड़ी दौलत क्या है? न सोना, न चांदी, न जमीन, बल्कि जानकारी। जिसने ज्ञान को पकड़ लिया उसने समय को पकड़ लिया, और जिसने समय को पकड़ लिया उसने अपना भविष्य बदल लिया। ध्यान से देखो, हर अमीर आदमी के पास कोई ना कोई खास जानकारी होती है, चाहे वो टेक्नोलॉजी की हो, पैसे की समझ हो, या लोगों को समझने की समझ। ये ज्ञान ही है जो किसी इंसान को हजारों लोगों में खास बना देता है। ज्ञान बांटने से बढ़ता है, कम नहीं होता। एक और बात समझो, जब तुम किसी को अपना ज्ञान बांटते हो तो वो कम नहीं होता, बढ़ता है। जैसे एक मोमबत्ती से दूसरी मोमबत्ती जलाने से पहली मोमबत्ती बुझती नहीं, वैसे ही ज्ञान बांटने से बढ़ता है। और जब तुम दूसरों को आगे बढ़ने में मदद करते हो तो तुम्हारे रास्ते भी खुल जाते हैं। ये दुनिया का नियम है, जो देता है वही पाता है। इसलिए अगर तुम्हें धन बढ़ाना है तो पहले ज्ञान बढ़ाओ, और अगर ज्ञान चाहिए तो पहले शांत रहना सीखो, क्योंकि ज्ञान शोर में नहीं, शांति में आता है। जिस इंसान का मन शांत होता है वही सच्चाई को पकड़ पाता है। तुम सोचते हो कि मेहनत तो कर रहे हो पर फिर भी कोई नतीजा नहीं मिल रहा, तो याद रखो, जब बीज बोया जाता है तो वो ऊपर दिखाई नहीं देता, वो मिट्टी के नीचे धीरे धीरे बढ़ता है। पर जब सही समय आता है तो वो फूटता है और एक बड़ा पेड़ बन जाता है। इसी तरह तुम्हारा ज्ञान भी अभी तुम्हारे अंदर काम कर रहा है। एक दिन वही तुम्हें वो दौलत देगा जिसकी तुम आज कल्पना भी नहीं कर सकते। समय तुम्हें पैसा भी देगा, इज्जत भी देगा, पर इसके लिए सबसे पहले खुद को ज्ञान से सजाओ। तुम चाहे कितने भी अकेले हो, कितने भी दुखी हो, अगर तुम सीखते जा रहे हो तो यकीन मानो तुम कभी हार नहीं सकते। ज्ञान से जुड़ो, अपने अनुभवों से सीखो, गलतियों से डरो मत। और जब तुम खुद को बदलोगे तो दुनिया भी तुम्हारे लिए रास्ते बदलेगी। धन और ज्ञान कोई जादू नहीं है, ये हर दिन के तुम्हारे फैसले हैं। क्या तुम आज कुछ नया सीखने को तैयार हो? क्या तुम अपनी सोच को बड़ा करने को तैयार हो? क्या तुम अपने अंदर की शांति में जवाब ढूंढने को तैयार हो? अगर हाँ, तो तुम्हारा रास्ता अभी से बदल गया है। असली अमीरी जेब में नहीं, सोच में होती है। धन तुम्हारे पीछे तब दौड़ेगा जब तुम ज्ञान के पीछे दौड़ोगे। पर अगर तुम सिर्फ धन के पीछे दौड़े तो शायद वो भी हाथ ना आए और ज्ञान भी दूर रह जाए। इसलिए जागो, सोचो और समझो, असली अमीरी वो नहीं जो तुम्हारी जेब में हो, असली अमीरी वो है जो तुम्हारे दिमाग और दिल में हो। क्योंकि यही अमीरी है जो कभी खत्म नहीं होती, जो कभी खोती नहीं, और जो हमेशा तुम्हें आगे बढ़ाती है। जब तुम अपने अंदर झांकना शुरू करते हो तो तुम्हें सबसे पहले अपना खालीपन दिखता है, और वही खालीपन तुम्हारा सबसे बड़ा गुरु बनता है। क्योंकि जब अंदर जगह होती है तभी कुछ नया भर सकता है। लोग सोचते हैं कि बहुत कुछ जानना ही ज्ञान है, पर असली ज्ञान तब शुरू होता है जब तुम्हें ये समझ आता है कि तुम्हें अभी बहुत कुछ जानना बाकी है। यही नम्रता, यही मानना तुम्हें उस रास्ते पर ले जाती है जहां कोई रुकावट नहीं है, कोई सीमा नहीं है। ध्यान से देखो, जो लोग सच में अमीर होते हैं सिर्फ पैसों से नहीं, अपनी सोच से, अपनी आत्मा से, अपने अनुभवों से। उन्होंने जीवन में बहुत कुछ खोया होता है, पर उन्होंने हर नुकसान को सीखने में बदला है, हर हार को एक सवाल में बदला है, और हर सवाल से जवाब निकाला है। यही चीज उन्हें दूसरों से अलग बनाती है, और यही चीज तुम्हें भी बदल सकती है। कभी किसी गरीब बूढ़े इंसान के पास बैठना और उनसे बातें करना, शायद उनके पास तुम्हें देने के लिए पैसे ना हो, पर उनके शब्दों में तुम्हें ऐसा अनमोल ज्ञान मिलेगा जो लाखों किताबों में भी नहीं मिलेगा। क्योंकि उन्होंने जीवन को जिया है, तुम्हारी तरह नहीं, बल्कि समय की मुश्किलों से लड़ते हुए, धूप और बारिश में तप कर,
ऐसे लोगों से जब तुम सुनते हो तब समझ आता है कि असली दौलत क्या है। पैसा, पद, शोहरत नहीं, बल्कि सोच, अनुभव और मन की शांति, ज्ञान ही सही दिशा देता है। ज्ञान एक ऐसी शक्ति है जो चुपचाप बनती है। वह शोर नहीं करती, पर जब सही समय आता है तो वह तुम्हारे हर फैसले में दिखाई देती है। और धन तुम्हारी इसी ज्ञान की ताकत देखकर आता है। इसलिए जब तुम खुद को सीखने में लगाते हो तो दुनिया अपने आप तुम्हारे रास्ते आसान कर देती है। कई बार लोग सोचते हैं कि सिर्फ स्कूल कॉलेज की पढ़ाई ही ज्ञान है, पर नहीं, ज्ञान हर जगह है। गलियों में, खेतों में, ट्रेनों में, मंदिरों में, हमारी गलतियों में, माफी में, हार में और एक छोटी सी मुस्कान में भी। बस तुम्हारी आंखों में सीखने की चमक होनी चाहिए। जैसे एक बीज को बढ़ने के लिए मिट्टी और पानी चाहिए, वैसे ही इंसान को बढ़ने के लिए जिज्ञासा और सब्र चाहिए। धन और ज्ञान की एक सबसे बड़ी समानता ये है कि अगर तुम दोनों को दबाकर रखोगे तो वे खराब हो जाएंगे, पर अगर तुम उन्हें बहने दोगे, बांटोगे, इस्तेमाल करोगे तो वे और बढ़ेंगे। धन को सिर्फ जमा करने से तुम अमीर नहीं बनते, बल्कि उसका सही इस्तेमाल करने से बनते हो। और ज्ञान को सिर्फ रटने से तुम ज्ञानी नहीं बनते, बल्कि उसे जीने से, समझने से और दूसरों की भलाई में लगाने से बनते हो। कभी कभी लोग कहते हैं कि उनके पास न मौका है, न समय है, पर सच ये है कि जिसने ज्ञान को सबसे जरूरी माना, उसने अपने लिए समय और मौका दोनों बना लिया। दुनिया का हर बड़ा बदलाव एक छोटे से विचार से शुरू हुआ था, और वो विचार ज्ञान से निकला था। तुम चाहे कितने भी छोटे गांव से हो, चाहे कितने भी मुश्किल हालात में हो, अगर तुम्हारे अंदर सीखने की आग है तो पूरा ब्रह्मांड तुम्हारे लिए रास्ता बनाएगा। अपने ज्ञान से दुनिया बदलो, याद रखना। जब तुम ज्ञान से भर जाते हो तो तुम सिर्फ खुद को नहीं बदलते, बल्कि अपने आसपास की पूरी दुनिया को बदल देते हो। एक टीचर जब बच्चों को पढ़ाता है तो वह सिर्फ उन्हें किताबें नहीं पढ़ाता, वह उनके भविष्य को आकार दे रहा होता है। एक किसान जब नई तकनीक सीखता है तो वह सिर्फ अपने खेत की उपज नहीं बढ़ाता, वह अपने पूरे समाज की भूख मिटा रहा होता है। एक डॉक्टर जब नई दवाओं के बारे में पढ़ता है तो वह सिर्फ जानकारी नहीं ले रहा होता, वह लोगों की जिंदगियां बचा रहा होता है। और ऐसे ही जब तुम खुद के लिए ज्ञान बढ़ाते हो, तब तुम सिर्फ एक बेहतर इंसान नहीं बन रहे होते, तुम एक ऐसी रोशनी बन रहे होते हो जो दूसरों को रास्ता दिखा सके। क्या तुमने कभी देखा है कि जब तुम किसी को कुछ सिखाते हो तो तुम्हें खुद अंदर से एक अलग तरह की खुशी मिलती है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि तुम्हारा ज्ञान अब सिर्फ तुम्हारा नहीं रहा, वो किसी और के जीवन का हिस्सा बन गया। और यही सबसे बड़ी खुशी है, किसी को कुछ ऐसा देना जो कभी खत्म ना हो, जो हमेशा बढ़ता रहे। अगर तुम धन को सिर्फ अपने लिए रखोगे तो वो डर बन जाएगा, खोने का डर। पर जब तुम ज्ञान को दूसरों के साथ बांटते हो तो वो आत्मविश्वास बन जाता है, दूसरों को देने का संतोष। तुम जितना अपने अंदर ज्ञान का दीपक जलाओगे, उतना ही जीवन के अंधेरे तुम्हारे सामने हार मानेंगे। और जब जीवन के अंधेरे खत्म होते हैं, तब सिर्फ धन नहीं आता, तब इज्जत, भरोसा और सच्ची खुशी भी आती है। ज्ञान की यात्रा कभी खत्म नहीं होती। ये मत सोचो कि अब बहुत देर हो चुकी है। ज्ञान और धन के रास्ते पर कभी देर नहीं होती। चाहे तुम 15 साल के हो या 50 के, अगर आज तुमने ठान लिया कि सीखना है, आगे बढ़ना है और दूसरों को भी देना है, तो यकीन मानो ये दुनिया तुम्हारे लिए रास्ते खोलेगी। आखिर में यही कहूंगा, अगर धन चाहते हो तो पहले ज्ञान कमाओ, अगर सुख चाहते हो तो पहले संतोष कमाओ, अगर इज्जत चाहते हो तो पहले विनम्रता सीखो, क्योंकि ये सब उस ज्ञान की शाखाएं हैं जो हर दिन, हर अनुभव से बढ़ती हैं। एक पेड़ को देखकर तुम उसके फल के बारे में सोच सकते हो, पर जब तक वो पेड़ अंदर से मजबूत न हो, वो फल नहीं दे सकता। ठीक वैसे ही तुम्हारी सफलता की मिठास तुम्हारे अंदर के ज्ञान पर निर्भर करती है। जितना दे सकते हो दो, जितना सीख सकते हो सीखो, और जितना समझ सकते हो समझो। यही जीवन की सबसे बड़ी कमाई है। क्या तुमने कभी किसी छोटे बच्चे को देखा है जो बार बार गिरता है और फिर भी मुस्कुराता हुआ खड़ा हो जाता है? उसके पास ना कोई डिग्री होती है, ना अनुभव, ना पैसा, फिर भी वो बार बार खड़ा होता है, क्योंकि उसके अंदर एक सहज ज्ञान होता है। हार अंतिम नहीं होती। यही ज्ञान अगर तुमने अपने बड़े होने के बाद भी बचा लिया,
तो तुम्हें सफल होने से कोई रोक नहीं सकता। पर अक्सर होता क्या है, जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है, हम दिखावे के धन के पीछे भागते हैं और असली ज्ञान को भूल जाते हैं। हम भूल जाते हैं कि धन तो कुछ पल का साथी है, पर ज्ञान जीवन भर तुम्हारे साथ चलता है। जब सब कुछ छीन जाता है तब भी तुम्हारा ज्ञान तुम्हारे पास होता है और वही तुम्हें दोबारा उठने की ताकत देता है। खुद को तराशो, ध्यान से सुनो। इस दुनिया में किसी को भी बिना मेहनत, बिना सीखने की इच्छा और बिना कुछ खोए कभी कुछ बड़ा नहीं मिला। हर वो इंसान जिसने जीवन में धन, ज्ञान और इज्जत पाई है, उसने पहले खुद को तपाया है, खुद को उस आग में झोंका है जहां सिर्फ हिम्मत, सब्र और जानने की चाहत बचती है। और यही चीजें धीरे धीरे एक ऐसी दौलत में बदल जाती हैं जिसे कोई चुरा नहीं सकता, कोई कम नहीं कर सकता, और वो है तुम्हारा आत्मज्ञान। एक किसान जब बीज बोता है तो वो तुरंत फसल की उम्मीद नहीं करता। वो जानता है कि पहले मिट्टी को तैयार करना होगा, फिर समय देना होगा, धूप और बारिश सहनी होगी, तब जाकर वो दिन आएगा जब उसे फल मिलेंगे। यही बात जीवन के ज्ञान पर भी लागू होती है। तुम चाहे कितनी भी किताबें पढ़ लो, जब तक तुम अनुभव नहीं करते, जीवन को जीते नहीं, तब तक वो ज्ञान तुम्हारे अंदर ठीक से बैठता नहीं है। ध्यान दो, जो धन बिना ज्ञान के आता है वो अहंकार में बदल जाता है, और जो ज्ञान बिना विनम्रता के आता है वो टिकता नहीं है। इसलिए अगर तुम सच में धनवान बनना चाहते हो हमेशा के लिए, तो पहले अपने मन को शांत करो, अपने विचारों को साफ करो और खुद को सीखने के लिए तैयार कर लो। जीवन की सबसे बड़ी दुखद बात यह नहीं है कि किसी के पास पैसा नहीं है। सबसे बड़ा दुख ये है कि लोग उस धन को पाने के लिए अपना स्वाभिमान, अपनी नींद, अपने रिश्ते और कभी कभी अपनी आत्मा तक बेच देते हैं, बिना ये समझे कि सच्चा धन वो है जो तुम्हें अंदर से अमीर बनाता है। आंतरिक शांति ही सबसे बड़ा धन है। क्या तुमने कभी उन साधुओं को देखा है जिनके पास कुछ नहीं होता, न घर, न पैसा, न गाड़ी, पर उनकी आंखों में एक चमक होती है, उनकी बातों में एक शांति होती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि उन्होंने जीवन के असली खजाने को पा लिया है और उस ज्ञान ने उन्हें ऐसी शांति दी है जो करोड़ों में बैठा आदमी भी नहीं खरीद सकता। तुम सोच सकते हो, पर हमें तो पैसे की जरूरत है, घर चाहिए, गाड़ी चाहिए, और हाँ, तुम्हारी ये जरूरतें सही हैं, पर अगर तुम सिर्फ धन के पीछे भागोगे और ज्ञान को भूल जाओगे तो जो भी मिलेगा वो अधूरा होगा, खोखला होगा। जबकि अगर तुम ज्ञान के रास्ते से धन कमाओगे तो वो धन तुम्हें गुलाम नहीं बनाएगा बल्कि आजाद करेगा। एक दिन ऐसा आएगा जब लोग तुम्हें तुम्हारे पैसे के कारण नहीं, बल्कि तुम्हारी सोच, तुम्हारे सही मार्गदर्शन और तुम्हारे अच्छे फैसलों के कारण याद करेंगे। और यही असली सफलता होती है, जब तुम्हारा नाम तुमसे भी बड़ा हो जाता है। कुछ लोग कहते हैं कि उनके पास पढ़ने का समय नहीं है, पर सच ये है कि जो सीखना चाहता है वो हर हाल में सीख लेता है। एक रिक्शा वाला जो हर दिन सैकड़ों लोगों से मिलता है, अगर वो ध्यान दे तो हर सवारी से कुछ न कुछ नया सीख सकता है। एक दुकानदार जो हर दिन 100 लोगों से बात करता है, अगर वो चाहे तो हर बातचीत को जीवन का एक पाठ बना सकता है। एक बार एक राजा ने एक संत से पूछा, मुझे बताओ, मैं इतना अमीर होकर भी परेशान क्यों हूं, और तुम एक झोपड़ी में रहकर भी इतने शांत कैसे हो? संत मुस्कुराए और बोले, राजन, तुम्हारे पास धन तो है, पर उसे बचाने की चिंता ने तुम्हारी नींद छीन ली। मेरे पास कुछ नहीं है, इसलिए मैं हर पल में पूरा हूँ। मैं जो जानता हूँ वही जीता हूँ। राजा की आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि वह समझ गया कि ज्ञान सिर्फ जानना नहीं होता, ज्ञान जीना होता है। अगर तुम्हारे पास करोड़ों रुपए हैं, पर तुम रात को बेचैनी से करवटें बदलते हो, तो वो धन तुम्हारे किसी काम का नहीं। और अगर तुम्हारे पास सिर्फ 2 रोटियां हैं, पर तुम चैन से सोते हो, तो तुम दुनिया के सबसे अमीर इंसानों में से हो। सच्चा ज्ञान वही है जो तुम्हें खुद से जोड़ दे, और सच्चा धन वही है जो दूसरों को भी जोड़ दे। तुम्हें अब यह तय करना है कि तुम्हारा जीवन सिर्फ सांसों की गिनती बनकर रह जाएगा, या वो एक ऐसा दीपक बनेगा जो अंधेरे में भी रोशनी देता रहेगा। तुम चाहे कितनी भी योजनाएं बना लो, कितनी भी बातें सीख लो, पर अगर तुम में दूसरों के लिए भावना, आभार और त्याग की भावना नहीं है, तो वो सब अधूरा है। क्योंकि ज्ञान सिर्फ पढ़ने से नहीं आता, वो जीवन को पढ़ने से आता है। और धन सिर्फ कमाने,
से नहीं आता, वो कमाई को सही दिशा देने से आता है। आज इस पल में तुम जो भी हो वहीं से शुरुआत करो। खुद से वादा करो कि मैं हर दिन कुछ नया सीखूंगा और उस ज्ञान को अपने जीवन में उतारूंगा। मैं अपने धन को केवल खुद पर नहीं दूसरों पर भी खर्च करूंगा, क्योंकि जब किसी की आंखों में तुम्हारे कारण चमक आ जाए तो वो धन सबसे पवित्र होता है। ध्यान रखना, जब समय तुम्हारे साथ होता है तब तुम जो भी करते हो वो तुम्हारी पहचान बनाता है, लेकिन जब समय तुम्हारे खिलाफ होता है तब तुम्हारा ज्ञान और तुम्हारा अच्छा स्वभाव ही तुम्हें सहारा देता है। तुम जिंदगी को बस जीते जाओगे या उसे ऐसा बना दोगे कि तुम्हारे जाने के बाद भी कोई रोशनी बची रहे। किताबें पढ़ना आसान है पर जीवन को पढ़ना कठिन है। पैसे कमाना आसान है पर उसे सही जगह लगाना साहस मांगता है। और सबसे कठिन है खुद को बदलना, खुद से जुड़ना और फिर दूसरों से जुड़ जाना। अगर तुम में कृतज्ञता है, सेवा का भाव है और सीखने की ललक है तो यकीन मानो तुम हार नहीं सकते। ज्ञान तभी सार्थक है जब वो विनम्रता लाए और धन तभी पवित्र है जब वो किसी और की जरूरत पूरी कर सके। इसलिए आज इसी पल से खुद से वादा करो कि मैं सिर्फ जीऊंगा नहीं बल्कि हर दिन खुद को बेहतर बनाऊंगा। मैं सिर्फ पाऊंगा नहीं बल्कि बांटूंगा भी, क्योंकि जब किसी की टूटी मुस्कान तुम्हारे कारण जुड़ जाए तब समझना तुम सच में धनी हो। समय बदलेगा, परिस्थितियां आएंगी जाएंगी, पर तुम्हारा ज्ञान, तुम्हारा स्वभाव और तुम्हारा कर्म यही तुम्हारी असली ताकत बनेंगे और यही तुम्हें एक इंसान से प्रेरणा बना देंगे। यही है इस कहानी का संदेश। धन पीछे भागेगा जब आप खुद रोशनी बन जाओगे। अब फैसला आपका है, आप किस रास्ते पर चलना चाहेंगे, ज्ञान का या केवल धन का।